चलिए हम जानते हैं अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में। ये क्या होता है? जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही होती है तो लाइट नॉर्मल के, अगर ये हमारा नॉर्मल है तो लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड करती है, और इन केस ये ऑपोजिट हो जाए, यानी कि डेंसर से रेयरर की ओर जा रहा हो तो लाइट नॉर्मल से दूर भागता है, यानी कि एंगल R एंगल I से बड़ा होता है। यही है हमारा रिफ्रैक्शन का तरीका। इस सेकंड कंडीशन को कंसीडर करते हैं। इस ड्राइंग में हमारा N1 ये हमारा डेंसर मीडियम है और N2 ये हमारा रेयरर मीडियम है, यानी कि N1 जो होगा वो ग्रेटर होगा N2 से। तो लाइट जब, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है और अब लाइट के रिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, लाइट अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाता है तो वो लाइट बिना बेंट हुए चला जाएगा। अब सेकंड रे हम कंसीडर करते हैं। हमारा सेकंड रे है ये। अगर लाइट θ1 से होते हुए जाता है तो ये रिफ्रैक्ट करता है θ2 के एंगल से। यही है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि बनता है नॉर्मल से। यहाँ पे θ2 जो है वो θ1 से ग्रेटर है, ये देख के ही पता चल रहा है। अब मानते हैं कि एक रे जा रहा है और सरफेस में θc बनाता है। ये एंगल कुछ ऐसा एंगल होगा कि रिफ्रैक्शन होने के बाद हमारा एंगल R 90 डिग्री हो। एंगल R हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एंगल R जो है वो एंगल I से हमेशा बड़ा ही हो रहा है ये, लेकिन यहाँ पे एंगल R जो है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एंगल R यहाँ पे एंगल I से बड़ा ही हो रहा है। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक एंगल से ये रे आया और सरफेस में टकराया, वो एंगल है हमारा θc, और उस एंगल से टकराने पर क्योंकि नॉर्मल से दूर भागता है तो रे नॉर्मल से दूर भागता है और ये 90 डिग्री बनाता है। अब कंसीडर कीजिए कि एंगल θc से एंगल को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एंगल C से थोड़ा सा भी बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, रे अब 90 डिग्री से भी बड़ा बनाएगा, यानी कि वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा जिस मीडियम से वो जा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगा तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, यानी कि वो बड़ा होगा। तो इसी को अगर हम एक रिदम में कंसीडर करेंगे तो इस एंगल C θc, इस θc से अगर हम बड़ा कर देते हैं इंसिडेंट एंगल को तो रिफ्लेक्शन होने लगेगा, यानी कि लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, वो दूसरा मीडियम में जाएगा ही नहीं। यही है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि पूरा का पूरा लाइट अब इस एंगल में जो आ रहा है वो वापस इंटरनली उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। और इस θc, एंगल θc जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, जब I
थीटा है, थीटा सी है और आर 90 डिग्री है, तो इसके बाद अगर आई को हम थोड़ा भी इंक्रीज करेंगे, थोड़ा भी बढ़ाएंगे, इसका मतलब है कि अब वो टोटल रिफ्लेक्शन होना शुरू कर जाएगा। इसीलिए थीटा सी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। यही था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। नोट्स आप यहां से लिख सकते हैं। When light travels from denser to rarer medium, ये तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, रेयरर से डेंसर जाते वक्त ये नहीं होगा। इट्स गेट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि वो नॉर्मल से दूर भागता है इस कंडीशन में। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90। जब थीटा सी था तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, उस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। आफ्टर दैट इंसिडेंस एंगल, अगर हम उससे ज्यादा एंगल को थोड़ा भी बढ़ा दें तो पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा सेम मीडियम में, उसी को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, चलिए स्टडी करते हैं कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। ये है कुछ एप्लीकेशंस। पहला हम देखते हैं डायमंड, हीरा जो बहुत चमकता है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ठीक है, डायमंड को कुछ इस शेप में काटा जाता है, ये जो शेप बनाकर काटा जाता है, कुछ इस शेप में काटा जाता है कि अगर हम इसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। जब ज्यादा से ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो ये डायमंड अपने अंदर एक कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को ट्रैप किए रहता है, जो हर बार इसके सरफेस में ही रिफ्लेक्ट करता है और अंदर ही रहता है। ये कारण है डायमंड का चमकने का। अगर ये शेप हम डायमंड को नहीं देते हैं तो डायमंड भी नॉर्मल लीड यानी शीशा की तरह ही होगा और इतना ज्यादा नहीं चमकेगा। ये एक एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एक सेकंड एप्लीकेशन ये है, जब गर्मी के टाइम में क्या होता है, जमीन गर्म हो जाता है, ये हमारा जमीन है, जमीन गर्म हो जाता है तो जमीन के पास वाला हवा भी गर्म हो जाता है, मतलब ये हवा भी गर्म हो जाता है, जो जमीन से सटा हुआ है वो जमीन का हवा भी गर्म हो जाता है और वो गर्म हवा रेयरर मीडियम की तरह एक्ट करने लगता है, रेयरर मीडियम, और उसके ऊपर का हवा डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करने लगता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो लाइट इस तरफ से जा रहा है वो यहीं पे आपका एक रेयरर मीडियम है नीचे का और एक ऊपर का डेंसर मीडियम है। जो कि ठंडा एयर है वो डेंसर मीडियम है और वार्म एयर रेयरर मीडियम है। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रे कुछ इस एरो के लाइन में चले जाता है। फिर जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्व करेगा, उसको लगेगा कि ये पेड़ ऊपर नहीं नीचे है और वो धोखा खा सकता है। और कभी कभी रोड में हमें पानी भी दिखता है और जब हम पास आते हैं तो वो पानी नहीं होता है, या रेगिस्तान में भी, तो उसे हम मिराज कहते हैं। ये मिराज भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से ही होता है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर में। इसका यूज हम करते हैं समंदर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ये ऑप्टिकल फाइबर का एक लंबा सा पाइप है और इसमें कुछ इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है और वेव प्रोपगेट करता है अपना मैसेज को लेकर। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक छोटा सा डायग्राम जिससे आप समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरह हो रहा है। ओवरऑल यही था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा भी कोई एप्लीकेशन है तो आप उसको सर्च कीजिए, उसके बारे में स्टडी कीजिए।